नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो क्रूरता तालिबान की साफ नजर देखने को मिल रही है, उसको लेकर अब रणनीति तैयार की गई है और तालिबान पे किस तरह से एक्शन किया जा रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल तालिबान के पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान तालिबान से बेहद ज्यादा नाराज हो गया है। जी हाँ, मध्य एशिया में भारत का रणनीतिक सहयोगी माने जाने वाला तजाकिस्तान अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से बेहद नाराज नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर तजाकिस्तान नाराज क्यों हो गया है। भारत का रणनीतिक सहयोगी और अफगानिस्तान के पड़ोसियों में से एक तजाकिस्तान ने काबुल में तालिबान सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसकी वजह यह है कि तालिबान की सरकार में केवल पश्तून समुदाय की भागीदारी तजाकिस्तान की आपत्ति है। इस बात को लेकर यह तो केवल पश्तूनों की सरकार है, ये कहा गया है तजाकिस्तान की तरफ से। इसमें ना तो ताजिक समुदाय को उचित भागीदारी मिली है और ना ही हजारा को। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन ने सख्त लहजे में तालिबान से सरकार में सभी अल्पसंख्यकों की भागीदारी के साथ अफगान में एक समावेशी सरकार लाने के लिए कहा है। साथ ही नाम लिए बगैर उन्होंने पाकिस्तान को भी इस दौरान लपेट दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से तजाकिस्तान पर राज कर रहे रहमोन ने ये मानना है कि अफगानिस्तान की राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अल्पसंख्यकों की भागीदारी एक साथ समावेशी होनी चाहिए। सरकार को उनको समावेशी बनाना आवश्यक है। दरअसल तालिबान ने अपनी आंतरिक सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत कम जगह दी है। अफगान में नवनियुक्त 33 मंत्रियों में से 90% मंत्री केवल पश्तून समुदाय के हैं, जबकि हजारा समुदाय का एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। ताजिक और उज्बेक लोगों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसी वजह से तजाकिस्तान तालिबान पर बेहद ज्यादा नाराज है, गुस्सा है। ताजिक राष्ट्रपति एमोमली रहमोन ने अपने अधिकारियों से देश में कट्टरपंथियों के उभार और उनकी विचारधारा को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, ताजिक राष्ट्रपति ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर भी इस दौरान हमला बोला और कहा कि पंजशीर घाटी में तालिबान की कब्जा करने की कोशिश को तीसरा देश पाकिस्तान है जो मदद कर रहा है। खबरों की माने तो पंजशीर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स तालिबान की राह आसान कर रहा है। जी हाँ, स्पेशल फोर्स पाकिस्तान की मदद कर रही है तालिबानियों की। इतना ही नहीं, तालिबान की ड्रोन से भी पाकिस्तान ने मदद की है। तजाकिस्तान तालिबान पर इसलिए लगाम कसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे और उसके साथ साथ रूस को भी ये डर है कि कट्टरपंथी विचारधारा का असर उनके शासित क्षेत्रों में भी हो सकता है। मालूम हो कि अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान की सीमा 3344 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी है, जिसकी निगरानी करना बेहद ज्यादा कठिन हो जाता है। इधर रूस भी मध्य एशिया में इस्लामी आतंकवादियों की घुसपैठ के विस्तार की संभावना को देखते हुए बेहद चिंतित नजर आता है। यही वजह है कि उसने तजाकिस्तान को 12 बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण की एक खेप भेज दी है। जी हाँ, रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि मॉस्को अपने मध्य एशियाई सहयोगी और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश की ताकत बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और देश पर तालिबान के कब्जे के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। लगातार अगर रूस की बात करें तो रूस तालिबान के ऊपर चर्चा करता नजर आया है, चाहे ब्रिक्स की बात करें या फिर वार्ता की बात करें। हमेशा रूस ने कहा है कि तालिबान की सरकार अब आतंकी खतरा बन के उभर सकती है। ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है कि तजाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान का, उसको सशक्त किया जाए और तालिबान यानी कि तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में कमजोर किया जाए। ये रणनीति लगातार बनाई जा रही है। इस बात की बानगी तजाकिस्तान का वो बयान है जो तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया है। ऐसी ही हम आपके लिए खबरें लगातार लेके आएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर खबर का अपडेट लगातार पहुंचता रहे। नमस्कार।